Assalamu alaikum class 7. I am your teacher Mamuna Javed and it's our computer lecture. In this lecture we can do the exercise and comprehension questions and read some topics of editing cell contents in Excel 2013. First topic is inserting cell and row and columns. कि how we can insert a cell और रो कॉलम जो है कि किस तरह हम एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ सिंगल रो, किसी भी तरह की सिंगल रो को इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक द होल रो, जो आपकी जो राइट क्लिक करेंगे होल रो पे एंड विच यू वांट टू इंसर्ट, जहाँ पर आपने रो को इंसर्ट करना है वो वाली जगह पर जाकर आप राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द इंसर्ट रो। फिर वहाँ से ऑप्शंस आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर से आप इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल ये देख लें, यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट रो पर जाकर इंसर्ट में जाकर आपने कोई भी रो, अगर आपने रो को सिलेक्ट करना है, अगर आपने रो इंसर्ट करनी है यू कैन इंसर्ट रो, अगर आपने कॉलम इंसर्ट करना है इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपने जोन सी भी रो को या इंसर्ट या कॉलम को प्लेस करना है तो आप उसकी मदद से वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक बात कि आपने इंसर्ट कर लिया, अब हमने अगर इंसर्ट कर लिया रो कॉलम को, इंसर्ट करने का मेथड बहुत ईजी था, इंसर्ट पे जाकर आपने इंसर्ट कर लिया। अब है कि डिलीट करने का मेथड कि हाउ वी कैन डिलीट रो एंड कॉलम, हम रो एंड कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो जोन से भी रो एंड कॉलम को आपने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सिलेक्ट दैट रो एंड कॉलम इफ़ यू डज़ नॉट नीड एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल रो एंड कॉलम, अगर हम उसमें से कोई भी रो कॉलम और सेल जो हम नहीं चाह रहे या हम नहीं उसको, यानी कि हमारे वहाँ पर उसके एक्सेल शीट के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट करेंगे। सिलेक्ट द सेल रो एंड कॉलम, हमने जोन से भी सेल रो और कॉलम को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब एरो अंडर डिलीट, और उसके बाद हम डिलीट बटन के ऑप्शन को ये पिक्चर्स की मदद से देखते हैं कि कैसे हम उसको डिलीट करेंगे। ये रही, यहाँ पर आ जाए, ये वाली बी रो को हमने सेलेक्ट कर लिया सारा माउस की मदद से। उसके बाद देखें देयर आर द लॉट ऑफ ऑप्शंस आर हेयर, कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन, इंसर्ट, यहाँ से भी इंसर्ट की मदद से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन भी गिवन है। तो जब डिलीट करना होगा तो आप इस डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी मदद से जो भी रो कॉलम, जैसे कि बी रो हमने सेलेक्ट की हुई है ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम को भी सिलेक्ट करके और सेल को भी सिलेक्ट करके आप डिलीट के ऑप्शंस पर जाकर इसको डिलीट कर सकते हैं। अब आगे चेंज हाइट एंड विड्थ ऑफ द रो एंड कॉलम, किसी भी रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को बड़ा करना या छोटा करना। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेल पेज पर गिवन है, उसकी जो विड्थ है बॉक्सेस की फॉर्म में गिवन होती है, उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे किया जाए। ठीक है, टू सेट द रो कॉलम टू बी अ स्पेसिफिक हाइट, सेलेक्ट द रो एंड कॉलम्स, जिसका हमने रो एंड कॉलम को करना है उसका हम सेलेक्ट करेंगे। उसके एरोज़ के बटन की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए आए हम देखते हैं कि कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑटो फिक्स रो एंड कॉलम हाइट होता है, यहाँ पर फॉर्मेट्स पर आ जाएंगे, फॉर्मेट पर आएंगे। फॉर्मेट पर ये देखिए ऊपर बना भी हुआ है ब्लू कलर में कि इसकी मदद से आप रो हाइट के साइज़ को जो है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर रो हाइट, ऑटो फिक्स रो हाइट, ऑटो फिट कर सकते हैं रो हाइट को। उसके बाद कॉलम, ये देखें साथ बना भी हुआ है कि रो की फॉर्म में, और कॉलम की विड्थ और हाइट, और ऑटो फिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ये जो एरो बना हुआ है 4 साइडेड, 2 साइड्स पर एरो और 1 लाइन, जब आप ये वाला रो की हाइट पर रखकर प्रेस करेंगे, देखें ये जो 1 रो है और रो 3, ये देखें ये स्मॉल है, और जो रो 2 है और कॉलम जो 2 को सेकंड कॉलम है उसकी हाइट देखें आप ज़्यादा है। ठीक है, हाइट इज़ उन्होंने बता दिया 26.25 35 पिक्सल्स। ये जो एरो है इस एरो की मदद से 4 साइडेड जो एरो है इसकी मदद से आप इसको हाइट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ से भी पता चल गया कि फॉर्मेट पे जा पर भी होम पेज, क्लिक होम,
इन द फॉर्मेट, आप फॉर्मेट पे जाकर भी आप इसकी जो हाइट है उसको फिट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हमने इसकी एक्सरसाइज के अंदर देयर आर MCQs आर गिवन इन दिस एक्सरसाइज। ये आप MCQs हमने करने हैं, सॉल्व करने हैं आप इन योर बुक्स। आपने बुक के ऊपर ही क्वेश्चन MCQs को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स आर द पार्ट ऑफ द सेल ग्रुप इन द होम टैब। इनमें से कौन सी टैब हैं, कमांड्स हैं जो कि होम टैब के अंदर गिवन होते हैं। इंसर्ट भी गिवन होते हैं जिसकी मदद से हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी गिवन होती है और फॉर्मेट भी गिवन होती है। इट मीन्स ऑल ऑफ देम, तीनों जो चीज़ें हैं, इंसर्ट टैब, डिलीट टैब एंड फॉर्मेट टैब, तीनों ही गिवन होती है। इट मीन्स ऑल ऑफ देम इज़ द आंसर, ऑल ऑफ देम। विच वन इज़ नॉट एन ऑप्शन टू द डिलीट द डायलॉग बॉक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिलीट डायलॉग बॉक्स के अंदर गिवन नहीं होता। शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, एंटायर रो, शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट बटन इज़ नॉट गिवन। और इसी तरह बाकी के MCQs भी आपने खुद रीड आउट करके इसको सॉल्व करना है। ना अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे कि जो बुक के एंड पर है। आप लोगों को पता है कि हम वो वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करेंगे। एंड दैट सम कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आर गिवन हेयर। देयर आर 10 कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8। फर्स्ट इज़ हाउ वी एडिट सेल कंटेंट्स। हम इसके बारे में रीड आउट कर चुके हैं। हाउ वी एडिट सेल कंटेंट्स, हम सेल कंटेंट्स को कैसे एडिट कर सकते हैं। द आंसर विल बी गिवन इन योर बुक। सो हम सेल कंटेंट्स को 2 ways टू एडिट द सेल कंटेंट्स बाय ओवर राइटिंग एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन। हम 2 ways हैं जिसकी मदद से हम सेल को एडिट कर सकते हैं, ओवर राइटिंग एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन। अब देखें व्हाट इज़ ओवर राइटिंग इन एक्सेल। एक्सेल में ओवर राइटिंग क्या होता है, एक कंटेंट को ख़त्म करके बिल्कुल ही दूसरे कंटेंट को मूव ऑन करना कहलाता है ओवर राइटिंग। दिस इज़ आल्सो गिवन इन आंसर इज़ इन योर बुक। एंड द व्हाट इज़ पार्शियल मॉडिफिकेशन, मतलब कि प्रॉपरली आपने जो सेल कंटेंट्स थे वो फुल ख़त्म नहीं करने बल्कि उसके अंदर एडिटिंग करनी है, उसको पार्शियल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। कंपेयर द अनडू एंड रीडू बटन, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अनडू एंड रीडू। अनडू मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी कमांड को ख़त्म करना, अन करना, एंड रीडू मतलब उसी कमांड को रिवर्स करना। इन दोनों को आपने कंपैरिजन के फॉर्म में आपने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, बॉक्सेस बना के। हाउ टू डिलीट द सेल कंटेंट्स, के सेल कंटेंट्स को कैसे डिलीट करेंगे। देयर आर 4 वेज़ आपकी बुक में गिवन होंगे, उनमें से कोई सा भी एक वे आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ सेल रेंज। अब एक कॉपी और मूविंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब कॉपी भी किया जा सकता है, मूव भी किया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम कॉपी करते हैं तो जो ओरिजिनल लोकेशन पर भी वो टेक्स्ट रहता है और न्यू लोकेशन पर भी चले जाता है, लेकिन जब हम मूव करते हैं तो एक जगह से ख़त्म होकर दूसरी जगह पर चले जाता है। तो इसको भी आपने कंपैरिजन के फॉर्म में ही डिफरेंस लिखना है, कॉलम्स के फॉर्म में। हाउ वी इंसर्ट अ सेल, हम सेल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये हमने आज ही रीड आउट किया है कि हाउ वी इंसर्ट अ सेल। सेल को इंसर्ट करने का मेथड आपकी बुक में गिवन होगा, यू कैन राइट फ्रॉम देयर। हाउ वी डिलीट अ रेंज ऑफ सेल, हम रेंज ऑफ सेल को डिलीट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके और डिलीट के ऑप्शन पे जाके होम टैब राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। व्हाट इज़ रो हाइडिंग, व्हाट इज़ रो हाइडिंग एंड व्हाट इज़ कॉलम हाइडिंग, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। रो हाइडिंग एंड कॉलम हाइडिंग के बारे में भी आपको बुक के अंदर आपके क्वेश्चन गिवन होंगे, आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स एंड आल्सो डू एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स एंड आंसर्स इन योर लूज शीट्स। आपने लूज शीट्स के अंदर आंसर्स को राइट करके सबमिट इट विद योर वर्कशीट नंबर 2। अब वर्कशीट नंबर 3 या 2, जो वर्कशीट नंबर 3 के साथ आप इसको सबमिट करवा दीजिएगा इन स्कूल, और आपने पेज नंबर 116 to 122 को रीड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।